हाय, मैं भीम सिंह उजाला कंप्यूटर सेंटर उमरन से। आज हम आपसे नया टॉपिक डिस्कस करें। नागरिक केंद्रीय सेवाओं की जानकारी में एक नया टॉपिक है अपने पास है आयकर विभाग की सेवाएं, जिसमें आता है आपका पैन कार्ड। देखिए, जिस तरह से आपका यूनिक कार्ड आधार था, आधार में हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसी तरह से आपका नया टॉपिक है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी एक यूनिक होता है जिसमें इनकम टैक्स की पूरा आप ब्यौरा दे सकते हैं। और पैन कार्ड आपके हर काम में आता है। मान लीजिए आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा लेन देन करना है तो पैन कार्ड चाहिए, कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो पैन कार्ड चाहिए। मतलब हर काम में कहीं ना कहीं आपको पैन कार्ड की आपको ज़रूरत होगी। यदि कहीं लोन ले रहे हैं या एनी अदर कोई भी आपका फाइनेंशियल संबंधी काम है या कोई इस तरह का कोई काम है, तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, इनकम टैक्स के कार्ड की। ठीक है, पैन कार्ड आवेदन और संशोधन करने के लिए क्या करें। देखिए, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया में दो मूलभूत हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? सबसे पहले आवेदन फार्म भरना होता है, भर गया फॉर्म। और दूसरा, आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण। पहले फार्म भरना है, फिर आयकर विभाग आपको 10 दिन में 15 दिन में आपको आपका जो कार्ड है पैन कार्ड आपको घर पर आपको उपलब्ध करा देगा। ये चीज़ इसमें है। और पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज है जो सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीदना, संपत्ति आदि जैसे विभिन्न लेन देन कार्यों में ये काम आता है। देखिए, हम अभी थोड़े पर डिस्कस करें जो आपका फाइनेंशियल संबंधी काम है, उन सभी में आपका ये इनकम टैक्स का जो कार्ड है, जिसको बोलते हैं छोटा सा कार्ड होता है, पैन कार्ड इतना सा आधार कार्ड, वो आपका काम। NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन। देखिए, आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जैसे जाएंगे आप इस साइट को सर्च करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं कि पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म फिल, तो वहाँ जाएंगे तो उस पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि NSDL साइट आएगी, साइट पर जाकर आप वहाँ से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, जैसे आप उस पेज को खोलेंगे तो 49A नाम का फॉर्म आएगा, जिससे आप पैन कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 49A का फॉर्म खोलें। पूरा फार्म भरने के बाद जैसे फार्म भरेंगे, फार्म चालू करेंगे तो फिर आपसे आपका पेमेंट का गेटवे पूछेगा। आपसे जो पैन कार्ड का जो न्यूनतम रेट होती है उस रेट का अकॉर्डिंग आपसे ऑनलाइन पेमेंट पूछ सकता है। पेमेंट में आपसे चेक भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी आप तरीके से आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन को आपको स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंट जो मांगता है वो डॉक्यूमेंट सारे उसके साथ क्या करने पड़ेंगे? अपलोड कर दिए। आगे देखिए, और अपलोड करने के बाद आपको उसमें क्या करना है, आपकी एक ईमेल आईडी डाली जाएगी और ईमेल आईडी डालने के बाद आपके उस पर एक मोबाइल नंबर डालेगा, जिस पर आपके मोबाइल पे क्या आता है, अपडेट सूचना के साथ एक नया पैन कार्ड आवेदन को भेज दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। पैन कार्ड में ज़्यादा नहीं है कि आप देखिए, यदि ई पैन कार्ड चाहिए तो आपको 2-3 दिन में आ जाता है PDF का, और यदि आपको प्लास्टिक वाला चाहिए तो आपका करीब 10-15 दिन में आ जाता है। हो सकता है 10 दिन या 15 दिन के बीच में आपका पैन कार्ड आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट बात करें। अगला आता है ऑनलाइन ITR फिल करना। देखिए, ये भी एक सबसे बड़ा है, ऑनलाइन ITR फिल करना। जो इनकम टैक्स देते हैं उनको हर साल मार्च के महीने में या गवर्नमेंट के जो शेड्यूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ITR फिल करनी पड़ती है। इसमें देर भी रखा अपना बुक में कि ITR रिटर्न एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, और इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स की राशि का विवरण शामिल है। हर साल कर योग्य आय अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को आयकर रिटर्न करना ही होगा। मतलब कहने मतलब कि सरकार का एक दायरा होता है, उस दायरे में मान लीजिए 10 लाख 20 लाख जैसे अलग अलग हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अपना जो कमाते हैं उसका टैक्स देना पड़ता है कुछ। उस चीज़ को हम बोलते हैं ITR फिल करना। मतलब आपका जो टैक्स देते हैं उसके अनुसार ITR फिल करते हैं कि हमने इस साल इतना कमाया, इतने साल के ये हमारी ITR बनती है। आप इस तरह से दे सकते हैं। अब देखिए, आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है। एक, आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएँ क्या पड़ती हैं? बैंक आपके पास विवरण होना चाहिए, फार्म 16 नंबर चाहिए। देखिए, जब आप ऑनलाइन ITR भरते हैं तो आपके लिए फार्म नंबर कितने चाहिए? 16 चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 16 नंबर फॉर्म। और पिछले साल के रिटर्न की आपके पास एक पिछली होनी चाहिए कि पिछले साल हमने क्या क्या कबूतर उड़ाए थे, वो चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो अब हमको पता चलेगा कि पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, ITR अपलोड करने के लिए कृपया नीचे दिए गए कुछ बातों का ध्यान दें। ITR के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप साइट पे जाएंगे।
ITR के लिए सबसे एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे। फिर अपनी आय का पूरा ब्यौरा दे देंगे। दे दिया पूरा ब्यौरा देने के बाद आप उसको फाइल को उसके पाथ के अकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। ये सारे काम इसमें छोटे छोटे से काम कर सकते हैं। बनाएं और ऑनलाइन जमा करें और उस आयकर जो आपकी आती है ITR फाइल बन जाए और बन जाने के बाद उसको आप उसको कर सकते हैं। परंतु जो ITR फाइल होती है ज़्यादातर आप जो कहते हैं CA चार्टेड अकाउंट होते हैं, CA होते हैं, उनके अंडर में कराएं तो बेटर होगा, क्योंकि आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि इसमें अकाउंट का काम होता है तो गलती भी आपसे हो सकती है। तो आप कोई जानकार हो उससे ही अपनी ITR फिल कराएं। ठीक है, हो सकता है आपसे 2, 4, 500 रुपये ले सकता है, ज़्यादा ले सकता है, कम भी ले सकता है। तो आप जो जानकार हो उनसे अपनी ITR फिल कराएं। क्लियर। अगला देखिए नेक्स्ट, पुरानी ITR पुनः प्राप्त करना। देखिए आप अपनी ITR की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका अपना जो भी है इस पर व्यू रिटर्न फॉर्म पे जाएंगे तो अपना उस पर जाने के बाद आप पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें जाकर आप यहाँ से अपना डालें, सारे जो डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, आपका जो ITR का नंबर डालते साथ आपके आपके पास पूरी वो ITR की आपके पूरे साल की आपके पास आ जाएगी और उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास देखा तो अब हमने एक चीज़ सीख ली कि ITR का कैसे काम करना है। ITR का मतलब है कि आप जो टैक्स देते हैं उसका बारे में एक साल आपने जो कमाया उसका पूरा ब्यौरा सरकार को आपको देना होता है। ITR फिल करनी पड़ती है, वो आप CA के अंडर में कर सकते हैं और अपना पूरा आप पिछली ITR लेकर नई ITR का दोनों का हिसाब किताब देखकर जब आप अपनी ITR भर सकते हैं हिसाब से। ये क्लियर आपके सामने। ठीक है। हालांकि देखिए पासपोर्ट सेवाएँ, देखिए यदि आपका लगता है कि मुझे पासपोर्ट सेवाएं कब बनती हैं, देखिए पासपोर्ट सेवाओं के बनने के कई कारण होते हैं। यदि जैसे आपको बाहर घूमने जाना है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल एजुकेशन में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको बाहर विदेशों में कोई बिजनेस करना है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। या मान लीजिए किसी आपको लगता है विदेश में किसी से शादी करनी है, लड़का हो या लड़की कोई भी एनीवे, तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन कामों के लिए पासपोर्ट, और भी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए पासपोर्ट का आप क्या करेंगे, पासपोर्ट के लिए सबसे पहले देखिए पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन जमा करें। देखिए पासपोर्ट के लिए हमारे पास दे रखा है, चरणबद्ध दे रखा है, आवेदन ऑनलाइन जमा करें। पासपोर्ट के लिए आप पासपोर्ट की साइट पे जाएं कि पासपोर्ट सेवा के लिए आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पासपोर्ट सेवा पर लॉगिन या पंजीकरण करना। जैसे आप सारे काम करते हैं उसी तरह से आपको पासपोर्ट का जो साइट खुलेगी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें यूज़र ID आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड मिलने के बाद क्या करना, आवेदन के प्रकार चुनें। उसमें फिर आपको जैसे यूज़र ID मिलेगा आपको फार्म खुल जाएगा। फार्म खुलने के बाद आप उसमें आवेदन किस कारण से करना है पर्पज़ वो चुन सकते। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, नया पासपोर्ट बनवाने के लिए या पुराना पासपोर्ट उसको रिन्यू कराने के लिए भी कर सकते हैं आप, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस के प्रमाण पत्र के लिए भी कर सकते हैं, और पहचान प्रमाण पत्र के लिए भी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। विदेशों में ग्रीन कार्ड है, हो सकता है आने वाले समय में हमारे भी यहाँ ग्रीन कार्ड बन जाए। ग्रीन कार्ड का मतलब है सभी कार्ड एक जगह, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, दुनिया भर के जो अपने रामायण भारत बनिपुर सबको एक कार्ड बने से वहाँ ग्रीन कार्ड। ऐसे विदेशों में ग्रीन कार्ड चलता है। ATM कार्ड, दुनिया भर सब चीज़ एक ही कार्ड के अंदर आ जाए। तो वो चीज़ सरकार अभी सोच रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएं। नेक्स्ट देखिए आवेदन पत्र भरना। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका आवेदन पत्र है उसमें पूरी डिटेल्स आप भर देंगे। आप पूरी जो भी डिटेल्स आपके भरने के बाद अपॉइंटमेंट का समय निर्धारित करना और भुगतान तथा बुक कराना। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर वहाँ जो अधिकारी होता है, जो आपका पासपोर्ट सेवा के लिए अधिकारी बैठा रखा है, वो आपका PSK पर जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनसे, और आपका अपॉइंटमेंट के बारे में बाद उसमें पूरी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, किस काम के लिए चाहिए, क्या काम करना है, आपका पूरा सारा बायोडाटा लेकर तब आपका पासपोर्ट के लिए वेरीफाई आपको वो करेगा अधिकारी। हो सकता है आपने दिल्ली बनता हो या इधर की साइड में कई है, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कहाँ कहाँ आपका PSK है, तो वो आप ये चीज़ें सर्च करके आप ये चीज़ें देख सकते हैं और अपना काम ईजी से कर सकते हैं। और यदि विदेश घूमने का मन कर रहा है, गर्मी की छुट्टी है, तो आप बड़े प्यार से अपना पासपोर्ट बनवाइए, वीज़ा बनवाइए, जिससे आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, क्या बना। अगला सुनिए नेक्स्ट, टिकट बुकिंग सेवाएं।
देखिए टिकट बुकिंग सेवाएं दो हैं, जैसे आपका रेलवे की भी हो सकती है, दो के अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे टिकट बुकिंग रेलवे की भी हो सकती है, एयरलाइंस की हो सकती है, एरोप्लेन बैठने की, या बस की भी हो सकती है। तो हम बात करें टिकट बुकिंग भारतीय रेलवे की बात कर रहे हैं। देखो भारतीय रेलवे में यदि आपको टिकट बुक करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो दो कारण हैं, या तो आप ई मित्र वाले के पास जाएं या सीएससी वाले के पास जाएं, या जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर होते हैं बहुत सारे भाई साहब, तो वो आपकी बुकिंग कर सकते हैं। या आपको खुद करनी है तो अपने पहले यूजर अकाउंट, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करने पड़ेंगे, तब आप उस पर जाकर साइट पर काम कर सकते हैं। जैसे आप यूजर आईडी डालेंगे, डालने के बाद आपके पास पेज खुल जाएगा और वहाँ से आप अपने जो भी आपको करना है, आपको बुकिंग करनी है या कोई टिकट लेना है, आपको जो भी सारे काम उसमें कर सकते हैं बैठ के। दूसरा है, यदि रेल का आपको स्टेटस देखना है कि रेल कौन से स्टेशन पर आ रही है, कौन सी क्या है, तो आप उसके लिए एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक ऐप आता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, शाम की तरह इस तरह से दिखेगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन पे कहाँ पर रुकी पड़ी रेल, वो सारे आप देख सकते हैं। मोबाइल में आएगा ऐप, वो डाउनलोड कर लें तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। आप घर से जब चलेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि इतनी दूर रेल है, 10 मिनट लेगी, 15 मिनट लेगी, लेट है क्या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। क्लियर। और उसी में आपके पास पूछताछ इंक्वायरी भी होती है, इंक्वायरी, तो आप वहाँ से भी आप ऑनलाइन इंक्वायरी भी ले सकते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कब आएगी, कब आ रही है। ठीक है। पीएनआर स्थिति के बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, टिकट के आगमन प्रस्थान के बारे में पूछताछ। देखिए आप इसमें आप इस ट्रेन के बारे में सारी चीज़ पूछ सकते हैं, जैसे आपने ट्रेन को स्पॉट करें और ट्रेन की लाइव चलने की स्थिति देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपसे थोड़ी पर डिस्कस किया था, ऐप के द्वारा देख सकते हैं। लाइव स्टेशनों के बारे में देख सकते हैं आप यहीं से बैठ बैठे। स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है आपकी रेल की, वो भी चेक कर सकते हैं। रेलवे समय सारणी देख सकते हैं आप बैठ कर, इससे रद्द की गई ट्रेनों के बारे में देख सकते हैं। पुनर्निर्धारण पुनः रेलगाड़ियों की सूची देख सकते हैं। और परिवर्तित मार्ग, आपको मान लीजिए हो सकता है बाढ़ आ गई, कोई लफड़ाबाजी हो गया और आपका रेल मार्ग चेंज कर दिया, तो वो भी आप वहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है इंटरनेट का। ये सारी सुविधाएं आप इंटरनेट पर देख सकते हैं और रेलवे का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे का ऐप डाउनलोड करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी चुटकी में, अलादीन के चिराग की तरह। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए साइट है टिकट बुकिंग के लिए, IRCTC एक साइट है जिस पर आप जाकर यहाँ से इंडियन रेलवे, आपका यहाँ से इंडियन रेलवे के साइट पे, इस पर जाकर आप यहाँ से टिकट बुकिंग कर सकते हैं अपनी। और आपको जहाँ जाना है डेस्टिनेशन, जैसे उपलब्ध ट्रेनों की सूची भी आप इसमें दिखाई देंगी। आप यहाँ पे जैसे खोलेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, उसमें सारी चीज़ आप उसमें देख सकते हैं अपना। और आपको जैसे मान लीजिए फर्स्ट ए, 2A या 3A, SL पर क्लिक करें तो जिससे आप सीट की उपलब्ध स्थिति भी तलाश कर सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी सीट कितनी फ्री हैं, कितनी आपके पास भरी हुई हैं, तो वो रिजर्वेशन में ये चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये था आपके पास ट्रेन में। और देखते हैं इसमें आगे। इसके बाद देखिए आप इसमें ट्रेन में आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे दे रखा है कि आप जो टिकट लेना चाहें ऑनलाइन, वो इंग्लिश में भी ले सकते हैं और हिंदी में भी ले सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको टिकट उपलब्ध होगा रेलवे का। आप चाहें तो इंग्लिश में भी ले सकते हैं और आप चाहें तो हिंदी में ले सकते हैं। काउंटर ई टिकट रद्द करना, देखिए ऑनलाइन पर जाकर आप अपनी साइट पर जाकर अपना जो बुक टिकट करा, उसके कोने में एक बटन आता है, उस पर आता है रद्द टिकट, तो आप वहाँ से रद्द कर देंगे। रद्द करने के बाद क्या होगा, कुछ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं रेलवे के, कुछ थोड़े बहुत जो चार्ज होते हैं वो नॉर्मल चार्ज हैं, वो काट कर बाकी आपका पेमेंट जिस खाते से आपका टिकट का पेमेंट कटा था उसी खाते में आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे पैसे, और आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो ये था, इसमें आपने देखा रेलवे के द्वारा आप कैसे अपने सुरक्षा में जीवन को कैसे बना सकते हैं और किस तरह से ऐपों के द्वारा आप अच्छी यात्रा भी कर सकते हैं रेलवे के द्वारा। कौन से रेलवे के द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। क्लियर। आगे जो टॉपिक पर चलें, नेक्स्ट है हमारा पास RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। देखिए जैसे रेलवे ऐसे हमारे पास बसें भी हैं जो सड़कों पर चलती हैं, दिन रात सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती रहती हैं। इसमें भी वही है रेलवे की तरह। सबसे पहले आपको इसमें यदि ऑनलाइन काम करना है तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दिख दे रखा है वांछित मार्ग बसों का शेड्यूल की जांच के लिए आपको RSRTC साइट पर लॉगिन करने की इसमें जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जैसे रेलवे के देखते हैं, आप सीधे सीधे इसमें इस तरह की चीज़ें भी आप इसमें ऐसे देख सकते हैं।
परंतु यदि आपको टिकट निकालना है या कुछ अन्य काम करने हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन इसमें ईजी वे से करना पड़ेगा। और साइट का नाम दोबारा सुन लीजिए, RSRTC ये साइट है, इसका नाम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। इस साइट पर जाकर आप अपना काम इसमें कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं अपना। आपको लगता है 2-4-5 दिन बाद जाना है या कोई घूमने फिरने जाना है तो ऑनलाइन आप यहाँ से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और इसी में जाकर रेलवे की तरह आप टिकट रद्द भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा 10 दिन बाद जाना था परंतु आप नहीं जा पाए किसी कारण से, तो आप टिकट रद्द भी कर सकते हैं। उसी साइट पर जाएँ, वहाँ से टिकट रद्द भी आप कर सकते हैं। टू कैंसिल का बटन आएगा, उस पर कैंसिल कर दें तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ आपसे चार्ज काट लिए जाते हैं, ठीक है, और आपका टिकट रद्द हो जाएगा। आप चाहें तो अपना टिकट रद्द होता है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और आपके पास जो टिकट था उसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। दोनों तरह से जैसे आप चाहते हैं उस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। हाँ जी, मज़ा आ रहा है टॉपिक में। तो देखिए ये थे हमारे पास कुछ आपको दिखाए रेलवे का, आप टिकट कैसे निकालें, कैसे रद्द करें, टाइम टेबल कैसे देखें, कौन कौन सी ट्रेन देखें, फिर बस का है, बस में कौन कौन सी बसें कहाँ जा रही हैं, शेड्यूल देख सकते हैं, हफ्ते भर का टिकट निकाल सकते हैं। ये सारे काम इसमें कर सकते हैं। इसी चैप्टर में हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, चले रुके, चलो आगे चल लेते हैं, ठीक है। इसी में आगे डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। देखिए इसमें क्या है कि आपको सीधा सीधा नाम से पता चल होगा, वोट का काम, सरकार बनाने का काम। ये पोर्टल ऐसा है जिससे आप पहचान कार्ड अपना बना सकते हैं, अपनी पहचान दुनिया में दिखा सकते हैं, हमारी ये पहचान है इस जगह के, ये सारी चीज़ें इससे आपको मिलती हैं। इस पोर्टल की स्थापना 2015 में की गई थी। इसकी पोर्टल की स्थापना 2015 में की गई थी इस पोर्टल की। इसमें एक चीज़ और दे रखी है, देखिए हमारे पास दे रखा है कि NVS पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सेवाएं हैं। कौन कौन सी सेवाएं सुन लीजिए, जिससे हमें आने वाले समय में या हम आड़ोस पड़ोसियों को बता सकें या अपना खुद का काम भी कर सकें। पहली सेवा, चुनाव सूचना में नाम खोजें। यदि आप देख रहे हैं मान लीजिए विधानसभा के या पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें आप चुनाव रैली में आप चुनाव जो प्रविष्टि आती है ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला परिषद स्तर, अलग अलग स्तर पर आती है, तो उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, मेरा नाम है या नहीं है, नाम नहीं है तो जुड़वा सकते हैं, ठीक है। नया पंजीकरण के लिए अंग्रेजी हिंदी माध्यम में ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए एक फ़ायदा और है, नया पंजीकरण करते हैं उसके लिए हिंदी और इंग्लिश में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए। तो आगे डिस्कस करें, टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने अगला चल रहा था अपना कि सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यदि मान लीजिए आप इलेक्शन में आप भाग लेना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, तो अपना नाम में, पापा का नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है तो उसके लिए आप सुधार कर सकते हैं यहाँ साइट पर जाकर, इस फाइल पर, ठीक है। अगला देखिए, उपयोगकर्ता अपना बूथ स्तर में अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारियों के संपर्क विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन कौन से चुनाव अधिकारी आएंगे, क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उपयोगकर्ता आधार नंबर को डेटा से जोड़ सकते हैं, अपना आधार नंबर को भी जोड़ सकते हैं अपना इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी है कि आप इसमें वीडियो भी देख सकते हैं, विजुअल, आप EMI लघु शैक्षणिक फिल्में भी देख सकते हैं। ये सारे काम इस साइट पर जाकर आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पे जाकर आप ये सारे काम कर सकते हैं। ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं, आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मतदाता सूची में नाम खोजें। देखिए आप ऑनलाइन जाकर इस साइट पर जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, मतदाता सूची में है या नहीं है तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए, इसमें दे रखा है, इस पेज पर आपको अपना नाम खोजने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, एक आपके विवरण मिलेंगे। इसके बाद अपने बूथ AC और PC को जानें। AC का मतलब है असेंबली ऑफ और PC का मतलब है पार्लियामेंट, विधानसभा और लोकसभा में आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने बूथ AC PC को आप जान सकते हैं कि हमारा किसमें क्या नाम है या नहीं है, कौन सी सूचना है या नहीं है। हमें नाउ यू बोथ AC और PC के बारे में यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है नए मतदान पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। देखो नया आप मतदाता बने तो ऑनलाइन के लिए क्या है, डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर है आपका, आपकी कोई ID हो, आधार कार्ड है, कोई मार्कशीट हो, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आप लेकर आप वहाँ से अपना
जो पहचान पत्र वो आप बनवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म नंबर कितना चाहिए? 6 नंबर फॉर्म आता है। यदि आप नया आवेदन करते हैं तो उसमें आप जैसे नाम, आपका नाम है, प्रेजेंट एड्रेस है, एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, फ़ोटो है, एज प्रूफ एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लेकर आप कहीं आपको नहीं आता तो किसी ई मित्र वाले के पास, CSC वाले के पास या किसी कंप्यूटर वाले से भी आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक है। चुनावी रैलियों में प्रविष्टि का सुधार, आपके चुनाव रैलियाँ होती हैं तो उनमें आप अपना कोई सुधार करवाना चाहें तो वो भी आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। सुधार के लिए देखिए इसमें अपने पास करेक्शन लिंक, करेक्शन के लिए फॉर्म नंबर 8 आता है, फॉर्म लिंक 8 आता है, फॉर्म है जिसमें आप सुधार करवा सकते हैं। जैसे अपना नाम, पिता का नाम है, तो ये चीज़ें आप इसमें सुधार करवा कर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, सपोर्ट डॉक्यूमेंट, इसके साथ क्या कर देंगे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इस पोर्टल के माध्यम से जो आप यहाँ NVS जो अपना पोर्टल है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से आप ये सारी सेवाएं कर। देखिए सारी सेवाएं कौन सी हैं? केंद्र सरकार की सेवाएं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये सारी सेवाएं आप एक कोर्स है जिसका नाम है RSCT, राजस्थान का है, RKCL कोर्स करा रहा है जो RKCL है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो आपको ये बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड करा रही है जिनमें RSCT है। यदि आप इस RSCT कोर्स में बहुत सारे नॉलेज लेना चाहते हैं तो कहीं भी आप किसी भी सेंटर पर RSCT कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि हम आपके नज़दीक हैं तो आप उमरेन उजाला कंप्यूटर सेंटर पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे आपको ज्ञानवर्धक नई नई नॉलेज कंप्यूटर की आपको मिलेंगी और अपने आप में अपना आपका खुद का विकास कर पाएंगे और अपना एजुकेशन स्तर या कंपटीशन की तैयारी में आप इस स्तर पर अच्छी नॉलेज प्राप्त करके कर सकते हैं। तो इसी में हम अगला टॉपिक ले रहे हैं आपके सामने, LPG सेवा और सदस्य। देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 मिनट का और है, देख लेते हैं। LPG सेवा और सदस्य। देखिए LPG सेवा सदस्य मतलब है कि आपने देखा होगा घरों में पहले चूल्हा हुआ करते थे, उनमें लकड़ी का काम था, रोटी पकाने, सब्जी बनाने, भोजन के लिए। परंतु अब क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी, नए ज़माने के अनुसार हमारे पास क्या आ गए, गैस सिलेंडर आ गए। बहुत सारी कंपनी है, इंडियन गैस है, HP है, भारत है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करा रही हैं। तो देखिए हम आगे आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसी में। नेक्स्ट हमारे पास है LPG सेवा का और सदस्य के लिए। देखिए इसमें हमारे पास, जैसे हमें थोड़ी पहले डिस्कस कर रहे थे कि अब घरों में क्या है, चूल्हों की जगह क्या आ गया, गैस सिलेंडर आ गए। और गैस सिलेंडर के लिए क्या करना है, देखिए हमारे पास बहुत सारे जैसे इंडियन गैस है, HP गैस है, भारत गैस है, आप इनसे किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, गैस सिलेंडर के लिए कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे हम दे रखा है LPG सिलेंडर बुक, घर बैठे अब एक बटन क्लिक करें और आपका गैस सिलेंडर आपके घर आ जाएगा। तो ये बहुत सारे सिलेंडर हैं, इनकी बुकिंग आप इनके खुद के ऐप से, खुद की सर्विस हैं, तो आप ये खुद आप यहाँ से के पास अपने स्वयं की ऑनलाइन LPG बुकिंग सर्विसें हैं जहाँ से आप अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं, कनेक्शन बुक करा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को LPG सिलेंडर रिफ़िल कराने में कोई सुविधा दिक्कत नहीं आए, वो सारे काम भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद है नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसमें भुगतान भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि मुझे कोई भुगतान करना है, जैसे गैस सिलेंडर का रिफ़िल कराने, तो उसका आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आप यहाँ से भुगतान कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक दे रखा है इसी में कि आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके साइट पर जाना है और साइट पर जाकर जैसे हमने उसमें बताया था रेलवे का, बस का बताया था, इसी तरह से आपको इस पर भी आपको रजिस्ट्रेशन आपका करना होगा। आपके पास यूज़र ID पासवर्ड आएंगे, पासवर्ड आने के बाद आप इसमें अपना जो काम करना है, आपको गैस सिलेंडर बुक कराना है, रिफ़िल कराना है, वो सारे काम इसके अंदर आप इजी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी में कि पिछली डिलीवरी की डेट की जांच करना, आप इसी में जाकर साइट पर जाकर अपनी पिछली डिलीवरी में कौन कौन से आपने गैस सिलेंडर लिए थे, कितने लिए थे, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला है वितरण परिवर्तन कनेक्शन की समाप्ति। आपको लगता है कि आपका ऑनलाइन अनुरोध करना है कि वितरण करना है आपको और उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि भैया मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, वो गैस कनेक्शन चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगला दे रखा है कि वितरण परिवर्तन कनेक्शन की समाप्ति के लिए ऑनलाइन अनुरोध भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है वितरण परिवर्तन के लिए
वितरण परिवर्तन के लिए ऑनलाइन अनुरोध भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई गैस सिलेंडर चाहिए, नया आपको चाहिए, तो आप यहाँ से साइट पर जाकर यहाँ से आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, जो भी गैस सर्विस होगी वो आपको घर आपको गैस सिलेंडर प्रोवाइड करा देगी। आपको न्यू सर्विस रिक्वेस्ट के लिए क्लिक कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के वर्तमान वितरक तथा अन्य वितरक एजेंसी देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी एजेंसी आपको गैस सिलेंडर लेना है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट आता है अपने पास कनेक्शन की क्लोजर करना। क्लोजर मतलब है आपका गैस कनेक्शन ले रखा है और मान लीजिए आपने गैस कनेक्शन ले रखा है और किसी कारण से आपको लगता है कि मुझे गैस कनेक्शन क्लोज करना है। जैसे सब कुछ कीजिए, आपका गैस कनेक्शन आपके दादा के नाम दादी के नाम था और आपको लगा मुझे इस गैस कनेक्शन को, अब दादाजी थे रहे नहीं, दादी रही नहीं, तो अब क्या करें, इसको बंद करवाने। तो आप इसमें जाकर अपना ये गैस कनेक्शन बंद भी करा सकते हैं। या इसमें दूसरा और है आपके पास एक फ़ायदा बेनिफिट है। मान लीजिए आप अभी इस टाइम में अलवर ज़िले में और आपको लगा कि अब आपका जयपुर ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप यहाँ से जाकर दूसरी एजेंसी भी आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। ये सारे बहुत सारे बेनिफिट आपके पास हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप साइट पर जाएँ, वहीं से आप अपना रिफिल के लिए उसमें डाल दें और ऑनलाइन पेमेंट कर दें, तो आपके घर आपके जो हॉकर होगा गैस एजेंसी का, वो आपके घर आपको गैस सिलेंडर दे जाएगा और आपके घर तक के जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा आपके पास है, ऑनलाइन कितनी सर्विस हैं। तो इन सर्विसों के माध्यम से आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं और अपने आड़ोस पड़ोस में बता सकते हैं। और इनका ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से अपना नया कनेक्शन ले सकते हैं, नए आप क्लोज भी करा सकते हैं, रिफिल भी करा सकते हैं, पिछली डिलीवरी दे सकते हैं। इतने सारे काम आप एक छत के नीचे, एक छत का मतलब है आप बस मोबाइल पर जाएँ या कंप्यूटर पर जाएँ, परंतु कंडीशन है उसमें आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी टॉपिक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। बाय। फिर हम दोबारा आपसे वही डिस्कस कर रहे हैं कि आप कहीं भी करें, वही नहीं करा उजाला कंप्यूटर सेंटर पर आए, जहाँ भी आपको है वहाँ पर आप कोर्स करें, कंप्यूटर कोर्स सीखें। इससे क्या होगा, आपको नई नॉलेज मिलेगी, नई शिक्षा मिलेगी, आपके कंपटीशन में आपके भाई बहनों को सबको फ़ायदा होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा आपका देश विकास में होगा। क्योंकि एक छोटा बच्चा ही किसान बनता है, इंजीनियर बनता है, राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, आईएएस बनता है, आरएस बनता है, आईपीएस बनता है, सारा किसमें से बनते हैं, हमने से बनते हैं। तो अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छा देश का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।